हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। सीबीएसई का महारिविजन प्रोग्राम चल रहा है मेरे चैनल पे और ये मेरा चैनल है। चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। हम लोग का ये टारगेट है कि टू गेट 40 आउट ऑफ 40 इन 40 डेज। टेंशन को करो बाय बाय, कृष्णास मैथ्स आया रे भाई। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और टारगेट हम लोग का वही 40 आउट ऑफ 40। और उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कैसे की है? तैयारी ऐसे की है कि हर चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जाम्पल वो सब करके हम लोग पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ हम लोग हर चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो ले रहे हैं। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो खत्म होने के बाद हम लोग वही चैप्टर के क्या कर रहे हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क के 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वीडियो ले रहे हैं। दिस इज व्हाट द टारगेट इज। और वो टारगेट को अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। एक टारगेट ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो में आपको ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सब मिलेगा। ये 2 मार्क्स का वीडियो है, ये 2 मार्क का वीडियो, ये 3 मार्क का वीडियो और 4 मार्क का वीडियो। इसमें सब कुछ सैम्पल क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस लाए वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे आप लोग क्या होना, 2, 3, 4 मार्क के क्वेश्चन अगर करोगे, आप बोलोगे सर वन शॉट तो कर दिया, ये सब की क्या जो ये करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको लगेगा कि हम लोग वन शॉट में जैसे टाइप की तैयारी किए हैं वही टाइप के एग्जैक्टली सम्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है? ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो ऐसा ऐसा टाइप का आपका डायग्राम बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस बन जाएगा। सर्कल ऐसा कि वो आपको एक्स एक्सिस को टच करेगा। कहाँ पे टच करेगा? ओरिजिन पे। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी 0, k। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस विल बी k। सिंस सर्कल टचेस x axis at origin, therefore the center of the circle will lie on y axis। सेंटर कहाँ पे रहेगा? y एक्सिस पे रहेगा। सेंटर ऑफ द सर्कल विल लाई ऑन x एक्सिस। समझ गया इतना? तो लेट सेंटर बी 0, k बी द सेंटर। और क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट रेडियस हो जाएगा एंड रेडियस इज इक्वल टू k। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, सेंटर रेडियस फॉर्म में लिख दो सर्कल का इक्वेशन, x माइनस एच द होल स्क्वायर। h यहाँ पे 0 है, ये है ना h, k, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r मतलब रेडियस है और वो यहाँ पे k है। हो गया? तो ये इक्वेशन है आपका। इसको थोड़ा एक्सपांड करके अरेंज करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky एंड दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर एंड के स्क्वायर विल गेट कैंसल। तो आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर ए। ये इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यह तो आपका इक्वेशन आ गया ना, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है देखना है और वो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अभी कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है देख लो, ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट। कौन है? के। तो एक ही बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। सो चलो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx माइनस 2k इज योर कॉन्स्टेंट एंड y का डेरिवेटिव dy बाई dx एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2k का वैल्यू लेकर, क्योंकि और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही कांस्टेंट है ना। अगर एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार तो डिफरेंशिएट हो गया, स्टिल कांस्टेंट इज नॉट गेटिंग एलिमिनेटेड। कांस्टेंट अभी भी दिख रहा है आपको। तो क्या करना है, ये जो इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन जो अभी आया, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कोशिश करना है k कैसे हटाएंगे। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से k का वैल्यू लेकर 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx लिखूँ तो 2k को उस साइड ले लूंगा, 2k इंटू dy बाई dx ऐसा हो जाएगा। तो dy बाई dx अब मैं डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे को 2k का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx डिवाइड बाई dy बाई dx इज इक्वल टू 2k। इसको लेके कहाँ पे यूज कर लेंगे? यूजिंग इन इक्वेशन ए। जब इक्वेशन ए में यूज करेंगे, इक्वेशन ए कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k का वैल्यू, 2k का कितना है? 2x प्लस 2y
इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इंटू वाई, 2xy माइनस 2y इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या लिखेंगे दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर दिस इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितना हो गया माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स minus 2xy and this is equal to 0. So this is the equation. ये आपका आंसर। समझिए पहले क्या किए, जो कंडीशन दिया था, जो ज्योमेट्री कंडीशन दिया था, वो ज्योमेट्री कंडीशन को यूज किया, पहले हमने इक्वेशन फॉर्म किया। तो इक्वेशन मेरे को सर्कल का ऐसा कुछ मिला, आई गॉट द इक्वेशन लाइक ऐसा इक्वेशन मिल गया। अभी देखना है इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर, ओनली वन, व्हाट इज दैट के। के को एलिमिनेट करना है, तो के क्योंकि एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट किया, देखा कि के अभी भी बच रहा है, तो यहाँ से के का वैल्यू लाया और यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड विच टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। सर्कल कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, किसको टच करेगा, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को। अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऐसे हो गया, तो ये भी रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा। तो अगर ये लेंथ h हुआ तो ये भी लेंथ h ही होगा, क्योंकि एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है। तो आपका सेंटर बन जाएगा h, h एंड रेडियस बन जाएगा h। सिंस सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस, सिंस सर्कल touches both the axes, let CH, H be the center। सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, ठीक है। एंड रेडियस इज ऑल्सो इक्वल टू h। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा बताओ, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर। एक्सपांड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hy प्लस h स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yh प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2h कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2h कॉन्स्टेंट, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको h का वैल्यू मिल जाएगा, h का वैल्यू लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। हाँ, देखो कितना आएगा बताओ, सब में 2 है तो 2 से डिवाइड कर लो, ईच टर्म कंटेन्स 1 2। 2 से जब डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या बनेगा, देखो दिस विल बी x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों h उस साइड चला जाएगा, तो h प्लस h इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से अगर h को कॉमन लोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इसको डिवाइड कर लो, तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू h। इसको लेके इक्वेशन में यूज करना, यूजिंग इन इक्वेशन, इसको a बोल दो, यूजिंग इन इक्वेशन a। तो कितना बनेगा, देखो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस h कॉमन ले लेंगे, माइनस 2x प्लस 2y इंटू h, h का वैल्यू इज x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस h स्क्वायर मतलब x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर।
एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ है ही नहीं ये क्वेश्चन में करने लायक, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। फोकाई यहाँ पे कहीं पे रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है, मतलब इसका ये होता है मेजर एक्सेस, ये होता है माइनर एक्सेस। देयरफॉर बेस्ड ऑन ऑल द कंडीशंस इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स भी, एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है ना बच्चों, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। हो गया, दो कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको ए एंड बी, ये दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए दो बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है ना, तो एक टर्म को उस साइड ले लेते, तो पहले तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट उससे पहले ना इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, x बाई बी वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को ऊपर ले लो और x को नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, तो दिस विल बी y अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हो गया, दो टर्म आ गए, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स में। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन सेकेंड टाइम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। तो डिफरेंशिएट करो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, dy बाई dx का डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन इज dy बाई dx इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट कौन है y बाई एक्स है, उसका डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव विल बी dy बाई dx माइनस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, नीचे का एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर गया, सो दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। ठीक है, एलिप्स का क्वेश्चन था, एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है तो हो जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या इक्वेशन गिवन है, देखो दिस इज x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई का पावर माइनस 1, कंडीशन इज y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब x का वैल्यू 0 होगा y का वैल्यू 0 होगा, वो तो बाद में देखेंगे, पहले जनरल सोल्यूशन ढूंढो। जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे बताओ, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, पहला मेथड मेरे को लग रहा है पहला मेथड से हो जाएगा। So this is equal to 2 by e का पावर y minus 1, ऐसा हो जाएगा। तो dy by dx, इसको अगर और थोड़ा सॉल्व कर देंगे, दिस इज 2 माइनस e का पावर y डिवाइड बाई e का पावर y एंड दिस इज योर x प्लस 1 इंटू dy by dx। y को एक साइड करता है, x को एक साइड करता है, तो ये हो जाएगा e रेज टू y डिवाइड बाई 2 माइनस e का पावर y इंटू dy, x प्लस 1 उधर गया तो 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। नाउ इंटीग्रेट, जब वेरिएबल सेपरेट कर दिया इंटीग्रेट कर देंगे, जब इंटीग्रेट करोगे देखो ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है बट एक माइनस साइन चाहिए, तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई और एक माइनस साइन से डिवाइड कर लो, ई रेज टू माइनस डिवाइड बाई 2 माइनस ई रेज टू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू राइट साइड तो आसान है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। हो गया, आप देखो दोनों साइड ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो क्या होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है 2 माइनस e का पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1, दोनों लॉग है तो इसको भी लॉग लिख देंगे, लॉग ऑफ c। तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो माइनस ऑफ ln ऑफ 2 माइनस e का पावर y माइनस ऑफ ln ऑफ x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू ln ऑफ c। तो माइनस को कॉमन ले लो, सो दिस इज ln ऑफ, क्या हो जाएगा माइनस को कॉमन लेगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 2 माइनस ई रेज टू वाई इंटू हो जाएगा x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू ln ऑफ c। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस उधर चला जाएगा, लॉग कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस ई का पावर y
इंटू एक्स प्लस वन और 1 प्लस एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ln ऑफ सी। तो लॉग लॉग कैंसिल हो गया, 2 माइनस ई का पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन और यू कैन से 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू सी। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? जनरल सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। अगर ये जनरल सोल्यूशन है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये कंडीशन देखो, सिंस y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये भी दिया है ना, y ऑफ 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज आल्सो इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको आया, इसमें x y दोनों को 0 कर दो। 2 माइनस e का पावर 0 इंटू 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 इज इक्वल टू सी। e का पावर 0 हो गया 1, तो 2 माइनस 1 हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू सी, है ना। therefore c इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा? 2 माइनस ई का पावर y इंटू 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू सी एंड विच इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका आंसर एंड दिस इज द आंसर, हो गया। सो दिस मेथड इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और जो सोल्यूशन आया, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये आपका जनरल सोल्यूशन, ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। वेरिएबल को सेपरेट करो, फिर इंटीग्रेट करो टू गेट द सोल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Solve the differential equation x into dy minus y into dx is equal to root of x square plus y square into dx given that y is equal to 0 when x is equal to 1। चलो क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, x into dy minus y into dx, this is equal to root of x square plus y square into dx। तो ये वाला dx वाला टर्म भी राइट साइड में ले लो, तो आपको क्या मिलेगा? दिस इज x into dy is equal to y plus root of x square plus y square this into dx, ऐसा मिलेगा। dx से डिवाइड कर लो, तो दिस इज dy by dx is equal to x को उस साइड ले लेने का, therefore y plus square root of x square plus y square डिवाइड by x। समझा? अब देखो सबका डिग्री सेम है, पहला टर्म y है, उसका डिग्री 1 है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, रूट हट जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 है, मतलब सबका डिग्री 1 है, मतलब इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? पुट y इक्वल टू वी एक्स, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस पता लगने के बाद y इक्वल टू क्या लिखने का? वी एस। और होमोजीनियस कैसा पता लग गया? फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आने के बाद जितने भी टर्म्स आएंगे सबका डिग्री सेम होना चाहिए। तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू वी का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y मतलब वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एक्स। ऊपर से नीचे से x को कॉमन लाके कट कर देंगे, तो v प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से x कॉमन आएगा, x जब कॉमन आएगा v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई x। और ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो v है ना, और ये प्लस v कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर को नीचे लेगा, 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू एक्स को नीचे लेके आ जाए 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। हो गया वेरिएबल सेपरेट। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, तो दिस इज 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, एक्स मतलब वी प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग सी। लॉग एक्स को इधर लेके आ जाओ, तो ln ऑफ v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आके लॉग माइनस हो जाएगा और माइनस होकर डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू वी, वी मतलब कितना? y बाई एक्स प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स को ऊपर ले लिया c इंटू एक्स, तो और थोड़ा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एक्स आएगा इज इक्वल टू c इंटू एक्स। एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जब आप x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी एक्स इंटू एक्स विल बी सी एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन। अभी कंडीशन क्या दिया देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट कर लो, y को लिख दिया 0, रूट ऑफ x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, c इंटू एक्स का वैल्यू 1, देयरफॉर c आल्सो इज इक्वल टू 1, है ना। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा?
y प्लस रूट ऑफ, वो जो जनरल इक्वेशन आया था उधर c के जगह पे आप 1 लिखोगे। जब c को 1 लिखोगे दिस विल बिकम ओनली एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी 2019 दिल्ली में आया था। y ऑफ 0 इक्वल टू 0, अगेन वही, जब x इज इक्वल टू 0 y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको ये पता लगना चाहिए कि कौन से टाइप का है। 4x स्क्वायर को मैंने उधर ले लिया, कौन से टाइप का लग रहा है, लीनियर लग रहा है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस इज 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। हो गया, तो ये हो गया p का वैल्यू और ये हो गया आपका q का वैल्यू। तो p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। सो दिस इज इक्वल e का पावर इंटीग्रेशन, ऊपर 2x है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो जब e के पावर में है ना, वो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव 2x है, तो नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर होगा तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e ऑफ लॉग 1 हो गया, तो आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सोल्यूशन लाने का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर द सोल्यूशन लाने का फॉर्मूला है, सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो y इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव कैलकुलेटेड ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब कितना 4x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c। सो दिस इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 4x स्क्वायर इंटू 1 इज 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x रेज टू 4 इंटू dx प्लस c। इंटीग्रेट करो, सो दिस इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू 4 का एक्स रेज टू 5 बाई 5 प्लस c। ये हो गया आंसर। नाउ सिंस y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y of 0 equal to 0, that is when x is equal to 0 then y is also equal to 0। तो y 0 हो गया, x 0 हो जाएगा, हाँ? तो 0 into 1 plus 0 and this is equal to 4 by 3 into 0 plus 4 by 5 into 0 plus c। तो c is equal to 0, हाँ? तो सोल्यूशन क्या हो गया, therefore the solution is y into 1 plus x square, this is equal to 4 by 3 into x cube plus 4 by 5 इंटू एक्स रेज टू 5। ये आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया लीनियर टाइप का। ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन था, दिस इज ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर कैसा होता है, दो टाइप के होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना, और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर लाते हैं, फिर सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है एंड p का वैल्यू क्या है, देखो p इज माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर and q is equal to x square plus 2. Now first step is to get integrating factor, e raised to integration p dx। so this is equal to e raised to integration p मतलब कितना, माइनस ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, माइनस को ऊपर ले लो, तो e का पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1। सो दिस इज इक्वल ई ऑफ ln x क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1 इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ द फॉर्मूला टू गेट द सोल्यूशन इज, सो द सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ना फॉर्मूला,
y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. So this is y into integrating factor. What is integrating factor? Integrating factor is 1 by 1 plus x square equal to q मतलब x square plus 2 into 1 by 1 plus x square, or you can say x square plus 1 into dx plus c. तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी एज इट इज है y by 1 plus x square. राइट साइड देखो इंटीग्रेशन x square plus 2 है, नीचे x square plus 1 है, तो दोनों क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक. अगर ऐसा है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखो. तो डिनोमिनेटर में x square plus 1 है, 2 कैन बी रिटन एज 1 plus 1 डिवाइड बाई x square plus 1 into dx plus c. So this is y divided by 1 plus x square equal to integration of, ऊपर हो गया x square plus 1, नीचे हो गया x square plus 1 plus 1 divided by x square plus 1 into dx. ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया tan इनवर्स x प्लस c एंड दिस इज y by 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आपका आंसर. और इसमें इनिशियल कंडीशन कुछ दिया नहीं, इनिशियल कंडीशन नहीं दिया तो यहाँ पे छोड़ देना. समझ गया? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. द क्वेश्चन इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस x इंटू tan ऑफ y बाई x. लेट अस डिवाइड बाई x फर्स्ट. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, tan ऑफ y बाई x. ये क्वेश्चन है. ठीक है, अभी सबका पावर सेम है, y का x का y का x का सेम, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है. इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा पुट y इक्वल टू वी एक्स, y इक्वल टू वी इंटू एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू वी का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा v माइनस tan v. तो ये v और ये v कैंसिल हो गया. tan v को इधर लेके आ जाओ, 1 डिवाइड बाई tan v इंटू डी वी इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. 1 अपॉन tan v कितना हो जाएगा? cot v. 1 अपॉन tan v इक्वल टू cot v का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स. cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ साइन x, है ना, इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन x का log x है प्लस log c. log को इधर लेके आ जाओ, तो ln ऑफ साइन x का मॉड प्लस ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ c. तो ln ऑफ साइन x इंटू x इज इक्वल टू ln ऑफ c. तो log कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा x साइन x और साइन x इंटू एक्स बोथ, है ना. दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये आपका आंसर है. तो ये हो गया लीनियर टाइप का, है ना. ये कौन से टाइप का आ गया? ये होमोजीनियस टाइप का. तो लीनियर, होमोजीनियस, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये तीन है. ठीक है. और एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला तो पहले जनरल सोल्यूशन लाएंगे फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे. कंडीशन है, क्वेश्चन क्या दिया देखो, e रेज टू x इंटू tan y इंटू डी एक्स प्लस 2 माइनस e रेज टू x इंटू सेक्स स्क्वायर y इंटू डी वाई इक्वल टू 0. सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग रहा है, पहले वेरिएबल को आप लोग सेपरेट कर लेते हैं. सो दिस इज e रेज टू x इंटू tan y इंटू डी एक्स इज इक्वल, इसको उस साइड ले लो, माइनस ऑफ 2 माइनस e रेज टू x इंटू सेक्स स्क्वायर y इंटू डी वाई. माइनस को उल्टा कर देते हैं, तो e रेज टू x इंटू tan y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e रेज टू x माइनस 2, क्योंकि माइनस अंदर चला गया, इंटू सेक्स स्क्वायर y इंटू डी वाई, है ना. अब देखो y वाले टर्म्स, यहाँ पे y है, dy है, तो tan y को इधर ले लो और x को इधर ले लो. तो वन साइड विल बी इक्वल टू सेक्स स्क्वायर y, tan y उधर गया तो डिवाइड बाई tan y इंटू डी वाई इक्वल टू e रेज टू x माइनस इधर आएगा, e रेज टू x डिवाइड बाई e रेज टू x माइनस 2, एक साइड होगा इंटू डी एक्स. नाउ वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट. जब इंटीग्रेट करोगे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? tan y इक्वल टू, यहाँ पे भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ e रेज टू x माइनस 2 प्लस
ln ऑफ सी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा देख लो, इसको इस साइड लेके आ जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो ln ऑफ 10y माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, e रेज टू x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू ln ऑफ c। लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 10y इक्वल टू e रेज टू x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई c। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ये क्या है आपका, इज द जनरल सोल्यूशन, बट आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है ना। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए x को 0 पुट करेंगे और y को पाई बाई 4, है ना। सो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखो ना बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन है, बट आपको सारे बेसिक कंसेप्ट, मतलब वन शॉट वीडियो के जितने कंसेप्ट है आपको सब अच्छे से आने चाहिए। तो देखो वो अगर आ गया तो क्वेश्चन देख के आपको पहचान में आ जाएगा कि ये कौन से टाइप का है। हालांकि ये चैप्टर बच्चे डिफिकल्ट बोलते हैं क्योंकि वो वही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इधर मैं होमोजीनियस लगाऊं या लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करूं या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करूं, वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए। 10 पाई बाई 4 इक्वल टू ई रेज टू 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई सी। 10 पाई बाई 4 हो गया 1, ई रेज टू 0 हो गया 1 माइनस 2 इंटू सी, तो सी इज इक्वल टू हो गया -1। पुट कर दो इधर, तो आंसर इज 10y इक्वल टू ई रेज टू x माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू हो गया -1। सो दिस इज 10y इक्वल टू 2 माइनस ई रेज टू x। ये हो गया आपका आंसर, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझ गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x. Condition is when y is equal to 0, x equal to pi by 3. look क्या क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज dy by dx plus 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। तो ये लीनियर टाइप का है, हाँ? तो p कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी मतलब 2 tan x इंटू वाई, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब साइन x। तो p का वैल्यू हो गया 2 tan x, p का वैल्यू 2 tan x एंड q का वैल्यू हो गया साइन x, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। So this is equal to e raised to integration p मतलब 2 tan x into dx। So this is equal to e raised to 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 10 का इंटीग्रेशन होता है log of mod of sec x, 2 ऊपर चला जाएगा। So this is equal to e का पावर log of sec x का स्क्वायर, तो sec square x, e raised to log of sec square x will be equal to only sec square x। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो सोल्यूशन कितना आएगा बताओ। Therefore the solution of the differential equation is, solution क्या हो जाएगा, y into integrating factor, ये फॉर्मूला है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into integrating factor into dx plus c। so this is y into integrating factor, integrating factor कितना मिला बच्चों अपने को, sec square x इक्वल टू q, q मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin x into sec square x into dx plus c। So this is equal to integration of sin x into sec square x को लिखेंगे 1 upon cos square x and cos square x को लिखेंगे cos x into cos x into dx plus c। तो sin x upon cos x कितना हो गया, tan x, 1 upon cos x कितना हो गया, sec x into dx plus c। Integration of sec x into tan x will be equal to sec x plus c and this is equal to y into sec square x। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशन दिया है, देखो y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू पाई बाई 3, तो पुट कर लो, पुट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 3। y को 0 कर देंगे, y को 0 कर देंगे तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 0 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू सेक ऑफ पाई बाई 3 प्लस सी। तो ये तो 0 हो गया, सेक पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60, कॉस 60 1/2, तो सेक 60 हो गया 2 प्लस सी, देयरफॉर सी हो गया -2, सी क्या हो गया -2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, पर्टिकुलर सोल्यूशन इज कितना हो जाएगा, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी एंड सी की जगह पे -2। ये आपका आंसर है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, देखो ठीक है। तो 2 मार्क का वीडियो हो गया, 3 मार्क का वीडियो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमेशा, यही टाइप के। देखो एग्जाम वो तो प्रूफ है ना,
एग्जाम में यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वन शॉट वीडियो अच्छे से देखना है, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का वीडियो कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए करना है, तो आपको पता लगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नॉट जस्ट वॉच द वीडियो, खाली वीडियो को देखना नहीं है, वीडियो को देखने के साथ पेन पेपर लेके इसको मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को लिखना है, फिर वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। अटक जाओगे, फंस जाओगे, कुछ कंफ्यूजन हुआ, तब जाके सोल्यूशन देखना है। तो इससे क्या होगा, आपका वीडियो देखने के साथ आपकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हो, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना, सो दैट इसको ये वीडियो सब तक पहुंचे और सबका बेनिफिट हो इससे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड तब तक गुड लक।